जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 11 में फिर से आप लोगों का एक और धमाकेदार स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा था, साइंस का क्वेश्चन डाला था, लेकिन मैंने सोशल साइंस का क्वेश्चन नहीं डाल पाया क्योंकि बीच में सरस्वती पूजा था और मौसम भी खराब रहने की वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था। तो अब से लगातार वीडियो आएगा। और एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर टीबी के बारे में थोड़ा बताइए, तो आज हम टीबी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि टीबी की बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आइए आज इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे टीबी के बारे में। तो टीबी, इसका जो फुल फॉर्म है ट्यूबरसल बैसिलस। क्या है पूरा फुल फॉर्म इसका? टीबी का ट्यूबरसल बैसिलस। हम लोग शॉर्टकट में इसको टीबी बोल देते हैं। तो इसका जो अन्य नाम है ना, इसे बहुत सारे अन्य नाम भी है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में 6 रूप दे देगा, टीबी ना देगा, टीबी देगा तो सब कोई बच्चा पढ़ लेता है। तो इसलिए यहाँ पे 6 रूप टीबी मिल सकता है क्वेश्चन में। यक्षमा टीबी को ही बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, एमटीबी भी बोलते हैं, या फिर टीबी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये टीबी के बहुत सारे अन्य नाम है। कौन कौन से? क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक, एमटीबी और टीबी, इसके ही नाम है। इससे प्रभावित जो है ना, इसके जो कारक है, तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है। किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। तो ये जीवाणु से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बीबीआई लिया आपने, ठीक है ना। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये होता है। इससे प्रभावित अंग जो है, तो इससे प्रभावित अंग जो है ना, मेनली रूप से क्या होता है? फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। जो आदमी का जो हार्ट लंग्स होता है ना, वो होता है। तो ये फेफड़ा हो गया, ये इसका मेनली रूप से प्रभावित। लेकिन इसके अलावा जो है ना, ये पेट में भी हो सकता है, किडनी, मस्तिष्क, गला, रीढ़, गर्भाशय, ये सब चीज़ों में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये टीबी के प्रकार को भी हम लोग देखेंगे कि टीबी कितने प्रकार के होते हैं। तो जब आप लोग मेडिकल कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पे टीबी 2 ही प्रकार से बताया जाएगा, लेकिन और इसको डिटेल पढ़ेंगे तो इसको हम 4 रूप में इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो टीबी जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक में हो गया आपका लेटेंट टीबी। कौन सा? लेटेंट। सेकेंड में एक्टिव टीबी, सेकेंड में एक्टिव। और थर्ड में आपका हो गया पल्मोनरी टीबी, और फोर्थ में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये जो कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है ना मेडिकल कॉलेज में, ये एक्टिव और पल्मोनरी, बस यही तो पढ़ाया जाता है वहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे आपको 4 बता दे रहे हैं, इससे आप समझ लीजिएगा। तो पहला जो आएगा आपको लेटेंट टीबी। तो इसके जो लक्षण क्या होते हैं? तो शुरुआती में जो लेटेंट टीबी जो होता है ना, इसमें शुरुआती में आदमी को पता नहीं चलता कि टीबी है कि नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। और ये जो है ना फैलता नहीं है, ये फैलने वाला टीबी नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका एक्टिव टीबी। तो नाम से ही लग रहा है कि एक्टिव है, सक्रिय है, तो इसे सक्रिय टीबी भी कह सकते हैं। और ये बहुत सक्रिय होता है। इसमें लक्षण जो है ना क्लियरली रूप से दिखाई देता है। जैसे एक टीबी के मरीज का जो लक्षण होता है, कफ में ब्लड आना, लगातार फीवर रहना, नाइट में पसीना आना, और फिर वेट लॉस होते जाना, लगातार वेट कमते जाना। तो ये सब जो लक्षण है ना, ये एक्टिव टीबी में आपको दिखाई दे देगा। लेकिन ये वाला लेटेंट टीबी में वो सब लक्षण नहीं दिखाई देगा। जब एक्सरे वगैरह आप निकलवाइएगा तब वहाँ पे थोड़ा बहुत पता चलेगा, तो पता चल सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्टिव वाला में जो है ना सक्रिय होता है, और इसमें सभी लक्षण दिखाई देने लगता है, और ये फैलता भी है। क्या होता है? ये एक से दूसरे में भी जा सकता है वायु के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पल्मोनरी टीबी। कौन सा टीबी? पल्मोनरी टीबी। तो ये जो है ना केवल और केवल फेफड़ा में होगा। कहाँ होगा? केवल और केवल लंग्स में होगा, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहेंगे। और फिर एक और है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये फेफड़ा के अलावा अन्य अंगों में हो सकता है। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है ना, ये फेफड़ा को छोड़कर अन्य भागों में, यानी अन्य अंगों में, जैसे कि यहाँ पे था किडनी, पेट, मस्तिष्क, गला, रीढ़, गर्भाशय। तो ये सब जो अगर टीबी, इस सब अंग में टीबी अगर होता है तो वो कौन सा हो जाएगा? एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलेंगे। और केवल जो फेफड़ा में होगा उसे बोलेंगे पल्मोनरी टीबी। तो नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं लक्षण क्या है इसका? सिम्टम ऑफ टीबी। तो सिम्टम को हम लक्षण बोल सकते हैं। तो इसका लक्षण क्या है? हम कैसे पता कर पाएंगे कि किसी व्यक्ति को टीबी है या नहीं है? तो इसके लक्षण क्या क्या है वो देखते हैं। इसका जो लक्षण है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है ना कफ अप, ब्लीडिंग और म्यूकस। तो ये जो खांसी उसी भी रहेगा, और जो कफ आएगा तो उसमें कफ के साथ क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, क्या होगा? ब्लड होगा। एक लक्षण तो ये हो गया। सेकेंड में आपका चेस्ट में पेन, जो छाती में है ना, वो छाती में दर्द महसूस होगा आपको, तो चेस्ट में पेन हो गया। ये इसमें फीवर लगातार आते जाते रहेगा। ये जो दवा खाइएगा तो कम जाएगा, लेकिन फिर बाद में निरंतर यानी फीवर आते रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद नाइट स्वेट्स,
नाइट में आपको पसीना चलेगा, ठीक है ना, नाइट में आपको क्या होगा, पसीना चलेगा। नेक्स्ट आप में वेट लॉस, इसमें जो है लगातार वेट घटते जाएगा, लगातार क्या होगा, वेट घटते जाएगा। इसका यही 5 लक्षण है, कफ में ब्लीडिंग, चेस्ट में पेन, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस और भी लक्षण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेनली जो है वो मैंने आपको बता दिया 5। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है ना, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में जो है ना, जो दवा चलता है वो मेनली रूप से एंटीबायोटिक ही होती है। क्या होती है, एंटीबायोटिक। और ये पहले तो साल भर टीबी का कोर्स चलता था, लेकिन अब 6 महीना 9 महीना होते होते डॉक्टर लोग ठीक कर देता है। अब इसका सफल इलाज हो चुका है, आ गया, ठीक है ना। तो ये 6 से 9 माह तक चलाई जाती है इसके। अभी जो फिलहाल ट्रीटमेंट जो चलता है वो 6 से 9 माह तक होते होते ठीक कर देता है डॉक्टर। और इसके जो ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से ड्रग्स चलते हैं, कौन कौन सी दवाई चलती है, तो वो जो है रिफाम्सिन हो गया, रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड हो गया, कम्ब्यूटॉल हो गया, और पायराजीनामाइड, ये सब दवाई इसमें चलता है। इसके अलावा और भी 10-12 दवाई इसमें है। तो ये मैं 4 दवा यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो आप लोग और भी दवा है, ऐसा मत समझिए कि बस 4 ही चलता है, तो और भी चल सकता है। मैं यहाँ पे 4 दवा लिख दिया हूँ। उसके बाद टीबी से बचाव के उपाय क्या है, कैसे हम बच सकते हैं टीबी से। तो किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कि टीबी से कैसे बचना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको भरपूर सेवन करना चाहिए भोजन का, ठीक है ना, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो टीबी होगा ही नहीं। तो ये स्वस्थ व्यक्ति को टीबी कभी नहीं होता। तो आप कैलोरी, भरपूर कैलोरी लीजिए, मतलब 2400, जो बोलता है कि एक व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी अनिवार्य है, ठीक है ना, तो 2400 कैलोरी लीजिए, ठीक रहेगा। उसके बाद प्रोटीन का सेवन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए। उसके बाद विटामिन ए, बी, सी तथा ई, ये भी भरपूर मात्रा में लीजिए। उसके बाद जिंक का सेवन, ऐसा चीज खाइए जिसमें जिंक की मात्रा हो, और ग्रीन टी, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक कार्यक्रम चलाया गया था टीबी के लेकर के, ठीक है ना। तो टीबी जब भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लोग इससे मर रहे थे बहुत ज्यादा, तो भारत सरकार एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था डॉट्स। इसके तहत क्या होता था, तो इसका जो फुल फॉर्म है डॉट्स का, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म है। इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने 1962 ईस्वी में शुरू किया था। टीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था, ठीक है ना, टीबी को खत्म करने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके तहत क्या होता था, जो सरकारी अस्पताल होते थे वहाँ पे जो टीबी के मरीज होते थे उनको निःशुल्क, मतलब बिना फीस के, बिना पैसा के जांच और सफल इलाज किया जाता था। इसके तहत भारत सरकार के द्वारा इसको खत्म करने का लक्ष्य, यानी टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया। भारत सरकार बोल दिया है कि 2025 में टीबी को मुक्त कर देना, टीबी मुक्त कर देना भारत को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका जो लक्ष्य रखा है वर्ल्ड से टीबी मिटाने का, वो रखा है 2030। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला बच्चे का क्या आता है फॉर्म, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो किसका डिमांड रहता है। आप लोग कमेंट करें आप लोग को किस चीज़ का वीडियो चाहिए, उस पर मैं वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।